सीधे मुद्दे पर आते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण। हाल के जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सरकारी कर्ज है वो पहली बार $38 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अहम दूरगामी परिणाम हो सकते हैं दुनिया भर में। तो आज की चर्चा में हम पहले इन हैरान करने वाले आर्थिक आंकड़ों को थोड़ा समझेंगे, और फिर हमारे साथ जो विशेषज्ञ साथी मौजूद हैं वो इन भारी भरकम संख्याओं के पीछे छिपे जो नीतिगत प्रभाव हैं और उनके गहरे मतलब क्या है उस पर रोशनी डालेंगे। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आखिर किस वित्तीय रास्ते पर जा रही है, क्योंकि इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। तो सबसे पहले वो बड़ा आंकड़ा जिसने सबको चौंका दिया है, अमेरिकी सरकार पर अब कुल $38 ट्रिलियन का कर्ज है। 38 ट्रिलियन। ये क्या संख्या इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस कर्ज की तुलना अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था से करें, मतलब उसकी जीडीपी से, जो कि एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, तो ये कर्ज अमेरिका की जीडीपी का 124% है, 124%। जरा सोचिए, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका एक साल में जो कुछ भी कमाता है उसे पूरा का पूरा कर्ज चुकाने में लगा दे, तब भी कर्ज पूरा नहीं होगा, बल्कि 24% कर्ज फिर भी बचा रह जाएगा। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मतलब सिर्फ कर्ज की कुल रकम ही चिंता की बात नहीं है, उससे भी ज्यादा शायद चिंता की बात यह है कि ये कर्ज बढ़ किस रफ्तार से रहा है। जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके मुताबिक ये कर्ज फिलहाल हर एक दिन $25 बिलियन की अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ रहा है। $25 बिलियन हर दिन? हाँ, $25 बिलियन रोज। ये सोचने वाली बात है। हर 4 दिन में $100 बिलियन का नया कर्ज। बिल्कुल। और तुलना के लिए रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो बिडेन के कार्यकाल में ये रफ्तार करीब 21 से $22 बिलियन प्रतिदिन थी। उस समय, जैसा कि सूत्रों में जिक्र है, डोनाल्ड ट्रंप इसकी काफ़ी आलोचना करते थे। वो कहते थे कि देश बर्बादी की ओर जा रहा है, कर्ज नियंत्रण से बाहर है। हाँ, वो राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहती है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा विश्लेषण इशारा करता है, कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ये रफ्तार कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी ही है। कुछ महीने पहले तक ये $24 बिलियन प्रतिदिन थी और अब ताज़ा आंकड़ा $25 बिलियन प्रतिदिन का है। यहाँ एक विरोधाभास दिखता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने खर्च कटौती के कुछ कदम उठाए थे, जैसे लाखों सरकारी कर्मचारियों को निकालने की बात करना, कुछ वैश्विक आर्थिक मदद रोकना और टैरिफ लगाना, मतलब विदेशों से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ाना। दावा किया गया था कि इन टैरिफ से सरकार को अरबों की कमाई हो रही है। हाँ, दावे तो थे। लेकिन इन सब के बावजूद कर्ज बढ़ने की रफ्तार तेजी ही हुई है, ये आंकड़ों का सच है, जैसा सूत्रों में सामने आया है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है हाल के महीनों में आई इसमें तेजी। सिर्फ जुलाई से अब तक, यानी कुछ ही महीनों में, कर्ज में $1.7 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। 1.7 ट्रिलियन कुछ ही महीनों में? हाँ। और अगर हम सिर्फ पिछले एक महीने यानी सितंबर की बात करें तो अकेले उस महीने में $400 बिलियन का नया कर्ज जुड़ा है। 400 बिलियन एक महीने में? ये तो बहुत तेज वृद्धि है ना? ये रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। तो मामला सिर्फ ये नहीं कि कर्ज बहुत ज्यादा है, बल्कि ये भी है कि ये अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो सवाल उठता है कि इन खरबों डॉलर के कर्ज का असल मतलब क्या है? जमीनी स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, और यहीं से बात ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये आने वाली कल की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, $38 ट्रिलियन का कर्ज, इसका असली बोझ तब समझ आता है जब हम इस पर लगने वाले ब्याज की बात करते हैं। अच्छा, ब्याज की? हाँ, आज की तारीख में अमेरिकी सरकार को इस विशाल कर्ज पर सालाना, मतलब हर साल, लगभग $1.2 ट्रिलियन सिर्फ ब्याज के तौर पर चुकाना पड़ रहा है। $1.12 ट्रिलियन सिर्फ ब्याज? जी हाँ, सिर्फ ब्याज। सोचिए, हर साल इतनी बड़ी रकम सिर्फ कर्ज का ब्याज भरने में जा रही है। ये पैसा विकास के कामों में लग सकता था, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लेकिन ये अब सिर्फ पुराने कर्ज का बोझ हल्का करने में लग रहा है। हल्का भी नहीं,
सिर्फ ब्याज चुकाने में। ये तो बहुत बड़ी रकम है, दुनिया के कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा शायद। बिल्कुल। और भविष्य का अनुमान तो वो और भी चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में ये सालाना ब्याज भुगतान बढ़कर $2 ट्रिलियन प्रति वर्ष से भी ज्यादा हो सकता है। $2 ट्रिलियन हर साल? हाँ, हर साल, सिर्फ ब्याज पर। अब आप सोचिए कि अमेरिकी सरकार के बजट पर ये कितना बड़ा बोझ होगा। इसे संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। $2 ट्रिलियन सालाना सिर्फ ब्याज, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो फिर इसका मतलब सरकार की बाकी खर्चों पर क्या असर पड़ेगा, आम लोगों से जुड़े खर्चों पर? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और यही इस कर्ज संकट का सबसे गंभीर पहलू है, इसके नीतिगत परिणाम। देखिए, जब सरकार की कमाई का मतलब टैक्स से आने वाले पैसे का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाएगा, तो जाहिर है कि उसके पास बाकी जरूरी कामों के लिए पैसा कम बचेगा। बहुत कम। हाँ, जाहिर है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार को भविष्य में उन चीजों पर खर्च में भारी कटौती करनी पड़ सकती है जो सीधे आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वजनिक परिवहन, बसें, ट्रेनें, आम लोगों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं, इन सभी क्षेत्रों में फंड की कमी हो सकती है, क्योंकि कहना चाहिए कि ब्याज का राक्षस बजट का एक बड़ा हिस्सा निगल जाएगा। ब्याज का राक्षस, हाँ। अनिवार्य रूप से ये ब्याज भुगतान बाकी सभी जरूरी सरकारी खर्चों को एक तरह से बाहर धकेल रहा है। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो कुछ विश्लेषणों में, जैसा कि आपने शायद अपने सूत्रों में पाया होगा, इस रास्ते